सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट बिल्कुल आने ही वाला है, पर अभी तक ये तो डिसाइड कर लिया कि साइंस लेंगे। साइंस स्टार्ट कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। तो साइंस स्ट्रीम किस तरह से स्टार्ट करनी है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जो आपको फॉलो करने हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, इन सब के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। मैं हूं धीरज सैनी और ये चैनल है मास्टर जी। मैं अभी मानकर चल रहा हूं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है। अब साइंस स्ट्रीम चूज कर ली है, बट अब स्टेप्स क्या होने चाहिए जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपका साइंस स्ट्रीम चूज करने का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट। सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको अभी बिना किसी देरी के पढ़ने स्टार्ट कर देना है। कौन से चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करना है? अगर आपने पीसीबी ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले बायो का सब्जेक्ट पढ़िए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। बायो का फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है। एंड अगर आपको कोई बच्चा ऐसा है पीसीएम वाला, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मैथ्स के कोई बेसिक चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। बुक को रीड करें, अभी कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मत जाएं। अभी आप ट्राई करें कि खुद एनसीईआरटी की बुक को रीड करके आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड हाँ सबको पता है आपको ट्यूशन टीचर और ऑनलाइन एजुकेशन पर ही बेस्ड रहना है, पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड सब्जेक्ट आपको क्या चूज करना चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करना चाहिए? सेकेंड मैं सजेस्ट करूंगा आप केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करिए। वो बहुत इजी चैप्टर है, आपके उसके बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते हो। कब से? 9th क्लास से। अगर आपने 9th में ज्यादा पढ़ा भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जरूर समझ में चीजें आएंगी। थर्ड चीज क्या आपको याद रखनी है? थर्ड चीज के लिए मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले ये डिसाइड करना कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं। अपनी एक फेयर कॉपी बनाइए। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि नोट्स बनाने का तरीका नहीं जानते। नोट्स अपने तरीके से बनाइए, जिस तरीके से आप लिखना चाहते हैं। ज्यादा किसी ऑनलाइन रूल्स वगैरह के चक्कर में ना जाए कि अपने नोट्स 2 पेन से लिखने हैं, ये करना है वो करना है। जिस तरह से आपको सुटेबल लगे उस तरह से नोट्स बनाने हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक नोट्स बना पाओ। आपको अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है, करिए। आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने, किसी और के लिए नहीं बनाने हैं, तो अपने टाइप के ही नोट्स बनाइए। थर्ड चीज क्या याद रखनी है? थर्ड चीज ये याद रखनी है कि जैसा कि हम 10th क्लास में करते थे, 10th क्लास में हम बहुत ज्यादा बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लेते थे। अब यहाँ पर क्योंकि 11th और 12th में बहुत ज्यादा बैक एक्सरसाइज आपकी डिफिकल्ट आती है, डिफिकल्ट होगी, उसको सॉल्व करिए पूरा का पूरा। 101% वो पूरा सॉल्व होना चाहिए। अगर आप उसके क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो या समझ नहीं आ रहे हैं, मतलब वो कंसेप्ट आपका वीक है, उस पर वापस जाइए, उसको वापस से समझिए। बस यही 3 टिप्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहूंगा। एंड दैट्स इट। मैं आप को यही बोलूंगा, जल्द से जल्द स्टार्ट करिए, क्योंकि 11th का कोर्स बहुत बड़ा है। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, किसी भी तरह से अपनी टाइमलाइन बनाइए कि इस डेट तक मुझे चैप्टर फिनिश करना है और फिनिश कीजिए, नहीं तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। 90% 11th क्लास के स्टूडेंट्स का हाल यही होता है कि लास्ट में पूरा सिलेबस नहीं होता। जितना पढ़ा होता है समझ में आ जाता है, पर पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा सिलेबस आपको फिनिश करना है। इसी तरह के टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए, या कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में।